अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हैदर शबान। वेलकम टू दिस चैनल एज टेक। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी स्पेशल है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेटा एंट्री क्या होता है और इसको आपने कैसे करना है। देखें, जो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार डेली बेस पे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो डेटा एंट्री क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए थे और इनबॉक्स में लोगों ने मैसेज किए थे कि सर डेटा एंट्री का काम क्या होता है और इसको हमने कैसे करना है अगर हम कहीं किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बना दिया है जिसको आपने प्रॉपर वॉच कर लेना है। इसमें आप सीख जाएंगे डेटा एंट्री आपने कैसे करनी है। ठीक है, और इसका फॉर्मेट आपने कैसे तैयार करना है, आपको डेटा कहाँ से दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है वो पूछती है कि आपको डेटा कहाँ से दिया जाएगा। जो डेटा हमने एंटर करना है वो हमें कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, हम खुद लिखेंगे या वो कहीं से हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, जहाँ पे आप काम करते होते हैं वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप जॉब में जाएंगे तो आपको वो चीज़ें समझाई जाती हैं कि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसके अकॉर्डिंग आपने काम को फॉलो करना है। और वहाँ पे आपसे पहले शायद हो सकता है कुछ सीनियर लोग बैठे हों जो आपसे पहले काम कर रहे हों। ठीक है, वो आपको गाइड करते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री में ये रूल्स होते हैं और इस तरह आपने डेटा एंट्री करनी है। जो डेटा एंट्री काम होता है ये इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये कि आप थोड़ी सी जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। और एक्सेल में ज़्यादातर जो डेटा एंट्री काम होता है इसमें आपको एंट्रीज ही करनी होती है, क्योंकि नाम से ज़ाहिर होता है कि डेटा एंट्री का काम होता है। तो आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया रहता है, वो लिस्टों की फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई फॉर्म्स हो सकते हैं जिसके ऊपर किसी एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो वहाँ पे वो बच्चों का डेटा हो सकता है जिसको आपने एक्सेल की फॉर्म में ऐड करना होता है, एक्सेल में उनको एंटर करना होता है। तो एक्सेल अगर आपको ज़्यादा नहीं भी आता तो आप ये वीडियो देखने के बाद सीख जाएंगे कि एक्सेल में किस तरह से एक जो फॉर्म है वो क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर एंट्रीज़ की जाती हैं और फॉर्म की हेल्प से कैसे एंट्रीज़ की जाती हैं। बहुत सिंपल अल्फाज में मैंने वजाहत कर दिया, उम्मीद है आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा अगर कुछ लोग पूछ रहे थे कि एक्सेल कौन सा वर्जन यूज़ करना है, देखिए मैं यही सजेशन करता हूँ जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है ना, आप उसी को यूज़ करें। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा कमेंट में, तो आप वहाँ से मेरी टीम से रब्ता कर लीजिएगा, आपको अर्जेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये कि 2021 का आपने इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद जो उसकी क्रैक की है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और इस प्रोफेशनल ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम सपोज़ कर लेते हैं हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, फॉर्म से मेरी मुराद यहाँ पे हम एक एंट्री फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें आपने एंट्रीज़ करनी है। अब इसको हमने सपोज़ करना है कि आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्म तैयार करना है जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर करना है। ठीक है, बेसिकली हमने इसमें प्रॉपर सीखना है ना कि डेटा कैसे एंटर किया जाता है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसमें इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि मोस्टली हम इंडस्ट्रीज़ में जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, वो चीज़ें ऑलमोस्ट रिपीटेड ही होती हैं। ठीक है, अगर इसको आप कंप्लीट देख लेंगे या सीख जाएंगे तो उम्मीद है आप इंशाल्लाह इसको कर पाएंगे और सीख जाएंगे डेटा एंट्री कैसे की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक एक्सेल की न्यू शीट ले लेनी है और यहाँ पे आपने सबसे पहले ऊपर वाला आप इसको खाली छोड़ देखते हुए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही आप लोगों ने करना है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप अच्छा ही लर्न करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एम्प्लॉय नेम के नाम से आप एक ऊपर हेडिंग दे लें। ठीक है, एम्प्लॉय नेम लिख लें यहाँ पे और उसके बाद जो एरो कीज़ होती है ना फॉर लेफ़्ट राइट और अप और डाउन, इसमें से जो राइट साइड वाली इसको आपने प्रेस करना है तो ये अगले सेल में चला जाएगा। अभी यहाँ पे आपने सेम इसी जगह पे फादर नेम लिख देना है। ठीक है, आप लिखेंगे फादर नेम तो इसमें ऐड हो जाएगी, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसे उसके साथ मर्ज हो गया। ठीक है, इसकी ज़रूर मसला नहीं है, हो जाए तो हम इसको बाद में सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम फादर नेम लिख लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो एम्प्लॉय आईडी होती है। ठीक है, ये हर मेंबर को एक आईडी यूनिक दी जाती है जो उसके आइडेंटिटी कार्ड होता है उसके ऊपर भी वो मेंशन की होती है। अब यहाँ पे फिर हम अगले सेल में चले जाएंगे। अब एम्प्लॉय आईडी होती है और आई थिंक इसमें हम CNIC ऐड करते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादातर CNIC जो होता है इसकी डिमांड की जाती है और ये आपसे शायद फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं। CNIC हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, इसको ज़रा आप कंफ्यूज ना होइएगा कि पता नहीं मैं जो लिख रहा हूँ वही होगा इंडस्ट्री में, या फिर जहाँ आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ यही चीज़ें होंगी। तो देखिए वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये कि आपको आइडिया होना चाहिए कि चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या ऐड करने चाह रहे हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लें। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लें। उसके बाद यहाँ पे आप कर लें एड्रेस, हो सकता है ये भी हो गया एड्रेस। उसके बाद मज़ीद ऐसी कोई चीज़ जो ऐड करना चाह रहे हो इंडस्ट्री की तरफ से, तो ये भी कुछ चीज़ हो सकता है आपको बॉस की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट वाला जो कॉलम है उसको आपने खाली छोड़ना, उसमें वो कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है तो फिर यहाँ पे आप ना रिमार्क्स लिख दें। ठीक है, ये ज़्यादा अट्रैक्शन करता है। आपने सबसे लास्ट पे अगर कोई आपको कहा जाए कि आपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक कॉलम को खाली छोड़ना है तो उसको आपने खाली छोड़ना है, लेकिन ऊपर जो हेडिंग आपने देनी ना वहाँ पे आपने रिमार्क्स लिख लेना है। रिमार्क्स बेसिकली क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग वो मैनुअली कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर कुछ चीज़ ऐड करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप भूल गए कुछ चीज़ ऐड करते वक्त तो वहाँ पे दोबारा उसको कैसे ऐड करना है। अभी तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, यहाँ पे ऊपर वाला जो डेटा है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ जो माउस का लेफ्ट बटन होता है इसकी हेल्प से आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं सारे की। अभी आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यानी जो ऑटो कॉलम विड्थ था उसने उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया है, लेकिन अभी हम इस पर सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट्स इसके बरक्स हैं। मीन्स आप कह लें जो एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, इसको बड़ा कर लें। आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे ना माउस तो ये एक कॉर्नर बन जाएगा ऊपर राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको भी किया जा सकता है। इसको मैं देख लेता हूँ कितनी की रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। अब एम्प्लॉय आईडी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो CNIC ये देखें ज़्यादा लेंथी होता है, इसको आप पकड़े थोड़ा सा आगे कर लें। ठीक है, अच्छा CNIC ज़रूरी नहीं कि CNIC हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे अदर टाइप का नंबर हो सकता है। जैसे कोई इंडिया से लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे CNIC हो सकता है, उसकी जगह वहाँ पे कुछ चीज़ और ऐड की जाए, आइडेंटिटी नंबर हो सकता है, समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको पता है यहाँ पे इतनी भी हो जाती है, यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना इसको मैंने यहाँ पे रैप टेक्स्ट करना है। ठीक है, यानी एक ही सेल में इन दोनों को हमने लिखना है, यानी डेट भी लिखा है और ज्वाइनिंग जो आगे जा रहा है ये इसी में एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर आप जाएंगे तो आपको एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अभी ये एक ही सेल में दोनों चीज़ें आ गई। अभी हमने सबसे पहला काम क्या करना है, लिखने के बाद यहाँ पे इतनी इसकी सिलेक्शन करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना है और यहाँ पे जाके इसको ऑल बॉर्डर भी कर दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इसको आपने मिडिल अलाइन कर देना है कुछ इस तरह से। अभी ये कुछ इस तरह से इसकी जो लुक है वो दिखाई देगी आपको। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर वाला जहाँ तक आपकी लेंथ जा रही है वहाँ तक इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे जाके इसको आपने मर्ज कर देना है। ठीक है, इस तरह से मर्ज कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर इंडस्ट्री का नाम लिखेंगे। ठीक है, आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिखेंगे तो ये कि लेंथ का फिर आपको आइडिया हो जाता है। तो अभी हम इंडस्ट्री का नाम लिख लेते, कुछ भी लिख लें। ठीक है, अलमक्का प्राइवेट लिमिटेड हम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी इंडस्ट्री का नाम हो सकता है, आप लोग बेहतर जानते हैं जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि वो कौन सी इंडस्ट्री है और क्या नाम है उसका। या आई थिंक कुछ इस तरह से लिमिटेड एंड पे लिखा होता है कंपनीज़ के। और उसके बाद नीचे हम इसको क्या जो हम बनाने जा रहे हैं उसको भी आपने लिखना है, तो आप नीचे वाला भी सिलेक्ट करें यहाँ पे इतना और इसको आपने मर्ज कर देना है इस तरह से। अभी यहाँ पे आप लिख दें कि ये एम्प्लॉय डेटा कह लें या फिर एम्प्लॉय डेटा एंट्री फॉर्म कह लें। ठीक है, हम यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा लिख देते हैं जी। चले, ये भी मैंने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, ऊपर वाला बोल्ड कर लीजिएगा और इसका साइज़ आपने इंक्रीज़ कर देना है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है ना वो टाइम न्यू रोमन रखिएगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जो एम्प्लॉय डेटा है इसको भी आप बोल्ड कर लें और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी आप टाइम न्यू रोमन कर दें। चले, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कोई अच्छा सा कलर दे लीजिएगा। ये जो आप फिल कलर में जाएंगे तो ये ज़्यादातर मैं कलर यूज़ करता हूँ, और जो टेक्स्ट कलर है इसको आप वाइट कर दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से ये आउटस्टैंडिंग लुक लग रही है। ठीक है, इतना काम कर लिया। अभी यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपने इसको बॉर्डर कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बॉर्डर अप्लाई करना है आपने यहाँ पे ओवरऑल। ठीक है, थिक बॉर्डर,
ये क्या होता है, यहाँ पे भी लग जाएगा और इसके ऊपर यहाँ पे भी आप इसको थिक बॉर्डर कर दीजिएगा और इधर भी थिक बॉर्डर कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, इसको भी पकड़िएगा, इसको आप थिक करते जाइएगा बॉर्डर। इसका बाद में आपको फ़ायदा बताता हूँ, जो आपकी टेबल की लुक होगी ना वो आउटस्टैंडिंग होगी। अभी आपके सामने ही है। ठीक है, इसको आप करते जाइएगा, यहाँ पे थिक थिक बॉर्डर सब पे आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे इसको भी कर दीजिएगा और ये लास्ट भी हो गया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लिख लें। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करने जा रहा है गौर करिएगा। आपने क्या करना है, बल्कि अभी एक उधर ना लिखें, वो बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम सीरियल नंबर ऑटो भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, इसकी साइड पे आप देखेंगे कि छोटा सा नोड बन जाता है, इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, जब इतना लिख लें उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे को सिलेक्ट कर लें इधर ऐसे। ठीक है, आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं बॉर्डर और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं और लिखने के बाद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने सारे डेटा को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका टेबल बना ना ये वाला, इन सब की जो ये लाइनें आ रही बॉर्डर जिसको आप बोलते हैं, ये इनकी जो है ये थिक बनी हुई है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बोल्ड बॉर्डर है, तो ये लिखने में इसकी जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू जो सिंपल आप बॉर्डर लगाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने जो इसको बॉर्डर लगाना पहले थिक कर लेना है, उसके बाद आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कलर देख लें कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, इसको अब कलर भी दे लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब यह देखें आपका जो फॉर्मेट है ना ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है। मेन चीज़ होती है फॉर्मेट क्रिएट करना, वो आपका रेडी हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एंट्रीज़ करनी है। अभी ये गौर करिएगा आपने एंट्रीज़ कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने सीरियल नंबर को यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे आप एक लिखिएगा, नीचे आपने क्लिक करना और उसके बाद ऊपर जाना है, कंट्रोल को प्रेस करके आप नीचे आ जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 19 तक चला गया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में पेज सेटिंग में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको क्रिएट करना ही सीखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे अब बात आती है डेटा एंट्री की। डेटा एंट्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको एक फॉर्म या जो भी आप डेटा एंटर करने जा रहे हैं उसका आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। अब ये नहीं होता कि आप खुद से कोई डेटा लिखते हैं। डेटा आप जहाँ भी जॉब करते हैं, जो डेटा एंट्री की जॉब होती है ना, वहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है, वही आपने यूज़ करना होता है। तो अभी आपके सामने कुछ फॉर्म्स वगैरह होंगे या फिर जो लिस्ट होगी जिसके ऊपर से आपने देख के डेटा एंटर करना है, आप वो सामने अपने फ्रंट पे रख लेंगे और वहाँ पे आप जाके डेटा एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे जो मैं मेथड अप्लाई करता हूँ ना वो थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट कर लेना है और आप थोड़ा सा राइट साइड पे देखेंगे तो आपको एक ये फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, अब इस फॉर्म को यहाँ पे ऐड कैसे करना है बताता हूँ आगे चल के। अब इस फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने ओके करना है, तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमने क्या करना है, यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी डमी एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने टैब की हेल्प से नीचे जाना है। नीचे वाले अगर आपने पैरे में जाना है तो टैब को प्रेस करना है। ठीक है, फादर ने भी कोई डमी ऐड कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, आपने एंटर नहीं करना, जैसे ही आप एंटर करेंगे जो आपका डेटा है ना वो ऐड हो जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे एंटर नहीं करना बल्कि टैब प्रेस करना है, और जैसे ही आपका डेटा कंप्लीट होगा ना उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अभी मैं एक दफ़ा इसको डिलीट करके दोबारा वापस से आता हूँ उसी जगह पे। ठीक है, अच्छा जब भी फॉर्म ऐड करना है दोबारा देख लीजिएगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है जो डेटा आप फॉर्म में ऐड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना और ओके करना, तो ये फॉर्म आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमने एंट्रीज करनी है फॉर्म की। ठीक है, कोई भी कर लें, मैं एक दफ़ा वैसे कर लेता हूँ। ठीक है, टैब की हेल्प से नीचे आएंगे, आप माउस की हेल्प से भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी में आप कर दें कोई भी एक यूनिक ऐड कर दे। उसके बाद CNIC में आप ऐड करेंगे, जो CNIC होता है आपके पास ये डेटा अवेलेबल होगा, वहाँ से जाके आप लिखते जाएंगे ये सारा डेटा। ठीक है, उसके बाद फिर आप टैब की हेल्प से नीचे आएंगे और यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के लिए आप कोशिश करेंगे यहाँ पे इसके बाद ना एक डैश लगा दे, इससे अच्छी लुक आती है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐड करनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कर लें 1 जुलाई कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको कर दें 2024। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है तो एड्रेस लाहौर कर देते हैं, या जो भी एड्रेस होगा वो आप लिख लेंगे। रिमार्क्स में आप खाली छोड़ दें इसको। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो ये कि जो एक आपकी एंट्री है ना वो हो चुकी है इस तरह से। ठीक है, तो मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ ये ज़्यादा अच्छा है। कभी इस तरह का काम करना पड़ जाए ना तो ये जो होती है आप साइड पे एंट्री करते रहें और यहाँ पे आपकी एंट्री शो होती जाएगी।
तो ये एंट्री करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी मैं इसको एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे एक एंट्री की थी, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे सारे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये आप सभी को सिलेक्ट कर लें ताकि बाद में एंट्री करेंगे तब भी ईजी हो जाए आपके लिए। अभी यहाँ पे आप इसको ना यहाँ पे करिएगा, इसके ऊपर सेंटर लिखा हुआ है, सेंटर इसको आप टेक्स्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। इसको आप सेंटर कर दीजिए, जो कुछ इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो नेम होते हैं ना, मैं इसको ऑलमोस्ट रखता हूँ साइड पे, राइट टू लेफ़्ट, तो कुछ इस तरह से ये लुक आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे इसी को हम नीचे ड्रैग कर देते ताकि एक दफ़ा जो है वो सेम बन जाए और आपको समझ में आ जाए कि डेटा एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट एक मैंने क्रिएट कर लिया है। तो इसमें मैंने सेम नाम से एंट्री कर दी, लेकिन आपके पास जो डेटा होगा आप वहाँ से इजीली देख लीजिएगा कि एंट्री आपने कौन सी करनी है और आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो इसका जो मेथड होता है ना वो सेम ही होता है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें नहीं होती। बस अगर कोई डिफरेंट चीज़ होती तो वो यही है कि उसमें कुछ चीज़ ऐड करना होती है। चलें, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ गया कि अभी हमें ना यहाँ पे एक कॉलम और ऐड करना है, यानी कि एड्रेस से पहले मैं चाहता हूँ कोई और चीज़ आ जाए, ठीक है। यानी बेसिक पे हो सकती है या कोई कह लें कि रिवॉर्ड हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं ना वहाँ से आपने उसकी राइट साइड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है और लेफ़्ट साइड पे ऐड करना है, तो उसकी राइट साइड पे यहाँ पे ऊपर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नया सेल साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे उसको रिवॉर्ड वगैरह या कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड हो सकता है, अदर टाइप में कुछ चीज़ हो सकती है, वो आप ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अभी आपने एक प्रॉपर एंट्री फॉर्म क्रिएट करना सीख लिया, डेटा को एंटर कैसे करना है वो आपने सीख लिया है। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो फॉर्म होता है इसको आप कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे आपने ऐड करना है, आपने नीचे यहाँ पे ऊपर सबसे पहले फाइल में चले जाना है और यहाँ पे आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में आ जाना है। यहाँ पे आपने पॉपुलर कमांड की बजाय यहाँ पे इसको ना ऑल कमांड्स कर दीजिएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपने किसी के ऊपर एक के ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपने फॉर्म को सर्च करना है, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आएगा आपने F को प्रेस करते ही जाना, तो आपके सामने ये कुछ देर बाद एक फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करिएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे एक न्यू टैब को ऐड करना है। न्यू टैब को ऐड करने के बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इस तरह का फॉर्म ऐड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इसलिए मैंने ये ऐड करना चाह रहा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जो एंट्रीज आपने करनी है वो आपने डेटा सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म ऐड हो जाएगा। फिर आपने टैब की हेल्प से नेक्स्ट सेल में चले जाना है और एंट्रीज़ करते जाना है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो को समझ आई होगी और आपने सीखा होगा कि एंट्रीज़ किस तरह से की जाती हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपने काम सीख लिया और आप एंट्रीज़ करना सीख गए हैं तो फिर जो चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये बेसिकली एक्सेल के रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोज़ मिलती रहें और काम को कैसे मेंटेन करना है इस रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।